हरे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। मैं यहाँ पे आपकी बहुत सारी भ्रांतियाँ दूर करने वाला हूँ, और वो भ्रांति मैं दूर नहीं करूँगा तो कौन दूर करेगा। जैसे कि मेरा टॉपिक्स कुछ पुरानी वीडियोस का रहा है सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर, और उससे पहले जो मेरी वीडियोस का टॉपिक्स जो रहा है वो रहा है आपका मेडिटेशन, श्रीमद् भगवद गीता। यदि आप उठा के देखें तो सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर मैंने पहले वीडियो कब अपलोड किया, कम से कम उनकी मृत्यु के 6 या 7 दिन बाद। क्योंकि उनकी मृत्यु के 6 या 7 दिन मैंने देखा कि बहुत सारी वीडियोस अपलोड की जा रही हैं तरह तरह की, और सभी वीडियोस भ्रमित करने वाली हैं। कुछ वीडियोस गुस्सा दिला रही हैं। अच्छा, फिर मैं देखता था कि बहुत से लोग आत्महत्या कर रहे हैं। अब तक टोटल 6 आत्महत्याएं सुशांत सिंह राजपूत के बाद में हो चुकी हैं। जो उनके फैंस थे, डाई हार्ड फैंस थे, जिन्होंने कहा कि यदि वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है, ये बात किसी से छुपी नहीं है, और सभी लोग जस्टिस के लिए सवाल उठा रहे हैं कि सीबीआई की जांच हो, सीबीआई की जांच हो। अब डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने एक वकील को नियुक्त किया है जो कि सबूत इकट्ठा करेगा, और वो वकील तय करेगा कि ये जो सबूत हैं वो सीबीआई के जांच के दायरे में आते हैं कि नहीं आते हैं। ये न्यूज़ अभी तक की है जो मैंने अभी तक सुबह तक देखी है। बाकी आगे न्यूज़ आगे चल सकती है, और हो सकता है कि जब ये न्यूज़ आगे चल जाए तो मेरी वीडियो पुरानी हो जाए। जैसे कि मैंने आत्महत्या के ऊपर वीडियो बनाई थी, तो मुझे तब तक नहीं पता था, तब तक मुझे इस केस के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। परंतु जब मैंने सुना कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं, तो फिर मैंने आत्महत्या के बाद में जीवन कैसा होता है उसके लिए मैंने वीडियो बनाई। तो लोग अभी तक कमेंट करते हैं कि शेम ऑन यू, कि आप डॉक्टर हैं और आप सच्चाई बोलने से डरते हैं। पहली बात, सच्चाई बोलने से मैं नहीं डरता हूँ, लेकिन उस समय तक मुझे सच्चाई का नहीं पता था, तो इसलिए आप लोगों को लगता होगा। तो मैं क्या करूँ, उस वीडियो को डिलीट कर दूँ? क्या करूँ उस वीडियो का? क्योंकि वो वीडियो सुनने के बाद में वो एक तरह से काउंसलिंग वीडियो थी। मेरा काम डॉक्टर का है, तो उसमें मैंने एक डॉक्टर का काम किया है। मैंने उसमें केवल काउंसलिंग की है, ताकि जो लोग सुसाइड करने की सोच रहे हैं, जिन लोगों को सुसाइडल थॉट आ रहे हैं, केवल उन लोगों के जख्मों पे मरहम लगाने के लिए वो वीडियो था। परंतु आपने उसमें देखने की कोशिश की मसाला, तो मसाला उसमें कैसे मिलेगा आपको? उसमें केवल ज्ञान की बातें की गई हैं, उसमें केवल बायोलॉजी की बातें की गई हैं, उसमें केवल बातें की गई हैं इंसानी दिमाग और इंसानी शरीर पर, इंसानी सोल की, डायमेंशंस की। तो आपको कैसे बात समझ में आएगी? वो आप खोज रहे हैं उसमें मसाला, तो जाहिर सी बात है आपकी वीडियो बकवास लगेगी, बुरी लगेगी, गुस्सा आपको आएगा, क्योंकि वो चीज़ आपकी समझ के परे चली गई। परंतु यदि मेरी वीडियो देख के किसी एक के मन को भी शांति मिली है, तो मेरा वीडियो बनाने का पर्पस यहाँ पूरा हो जाता है। ठीक है, मैं फिर से कह देना चाहता हूँ कि ये जितने भी सबूत आ रहे हैं उनसे 100% ये साबित होता है कि मर्डर है, और सभी लोगों को सीबीआई की जांच करवाने की मांग उठानी चाहिए, और सभी को पीएम मोदी को ट्वीट करना चाहिए। ट्वीट के माध्यम से सुशांत सिंह राजपूत को सीबीआई जांच बिठाने की मांग करनी चाहिए। तो इस तरह से पीएम मोदी का भी ध्यान इस तरफ, उनकी तरफ ध्यान होगा, ध्यान तो उनको भी होगा। परंतु जब आप प्रेशर बनाएंगे, जब हज़ारों लोग एक साथ ट्वीट करेंगे उनको, तो हो सकता है कि कुछ बदलाव आए। तो आप ये काम कर सकते हैं, मैं भी उनमें से शामिल हूँ करने वाला। ठीक है, अब मैं सुसाइड को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ कि उसका सुसाइड था, मुझे उस समय तक नहीं पता था, अब मुझे पता है। ना पता होने और पता होने में फ़र्क होता है। सेकंड थिंग, कुछ लोग कह रहे हैं कि वीडियो जो बन रही हैं वो केवल पैसा कमाने के लिए बन रही हैं, वीडियो जो बन रही है वो व्यूज़ के लिए बन रही हैं। तो जैसे ही मैंने पहली वीडियो अपलोड किया था, तो मेरे पुराने सब्सक्राइबर वो रहे होंगे, तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि आपकी वीडियोस पर पहले ऐड चलते थे, अब आपकी वीडियो पे ऐड नहीं चल रहे हैं, क्या आपकी वीडियो का मोनेटाइजेशन बंद हो गया है? ये 2 हफ्ते पहले मुझसे सवाल पूछा था किसी ने, जब मैंने पहली वीडियो अपलोड किया था सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर लेके। तब फिर मैंने उनसे कहा था कि मैंने खुद ये जानबूझ के ऐड को डिसेबल किया है अपने सभी वीडियोज़ पे, जितनी वीडियोस मेरे चैनल पर पड़ी हैं, अब से 3 साल पुरानी वीडियोस तक भी, क्योंकि मुझे पता है कि ये टॉपिक अभी नया है, लोग इसके बारे में ढूंढेंगे, देखेंगे, और आपके मन दिमाग के अंदर ये चीज़ आ सकती है, क्योंकि जिनका दिमाग हमेशा पैसों में ही पड़ा रहता है ना, जो लोग, भाई चोर को तो सभी चोर लगते हैं, अब जो लोग ये काम करते हैं उनको भी ये काम लगता है कि ये काम पैसों के लिए किया जा रहा है।
जो काम अपने जो पैसे के लिए अपना ज़मीर तक बेच देते हैं तो उनको यही लगेगा कि व्यूज़ और पैसे के लिए ये काम किया जा रहा है। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये देखिए 2 हफ्ते पहले का ये कमेंट है और मैंने इसका रिप्लाई किया था कि मैंने ऑलरेडी खुद मैंने मोनेटाइजेशन इसका बंद किया हुआ है। दूसरा जवाब को मिल गया। तीसरा जवाब कि उसी वीडियो के नीचे जब मैंने कहा था कि सुसाइड करना अच्छी बात नहीं होती है और जो भी मैंने उस वीडियो के अंदर कहा था, क्योंकि जब मैं वीडियो बनाने बैठता हूं तो मेरे दिमाग के अंदर कोई भी स्क्रिप्ट नहीं होती है, केवल मैं आंसर आपके दिए चले जाता हूं। आज भी मैं ऐसे ही करूँगा। 3 क्वेश्चंस लूँगा आपके और तीनों के आंसर मैं करूँगा और ये रिपीटेशन पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहली बात, सुशांत सिंह राजपूत को दोबारा जन्म लेना चाहिए और बदला लेना चाहिए। पहले तो मैं इस बात पर कमेंट करूँगा कि वो लोग नासमझ जरूर हैं वो, क्योंकि मूर्ख तो वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि मैं पैसे खाकर मर्डरर्स का साथ दे रहा हूँ। मैंने वही कहा ना, चोर को सभी चोर दिखते हैं। जैसे कि पैसे खा के आप बिकाऊ हो जाते हैं तो पैसे खा के हर कोई बिका थोड़ी ना होता है। एक महिला ने मुझसे कहा था कि आपने पैसे खा रखे हैं। भाई पैसे खा के आप बिक सकते हो, मैं नहीं बिक सकता, ठीक है। और रही बात पैसा अर्न करने की, तो यहाँ पे मैं अपना 1 घंटा क्यों वेस्ट करूँ आपके सामने वीडियो बना के, जबकि मैं अपना 1 घंटा अपने क्लिनिक में दे के 1000 रुपये बड़े आराम से अर्न कर सकता हूँ। मैं 10 या 20 रुपये के लिए यहाँ क्यों रुकूँ? तो ये भी चीज़ मुझे आपको क्लियर करनी थी। तो चलिए अब मैं लेता हूँ आप लोगों के कमेंट्स जो कि बार बार पूछे गए हैं। देखिए, आप में से अधिकतर लोगों ने ये कहा कि सुशांत सिंह राजपूत को वापस आना ही होगा, उनको पुनर्जन्म लेना ही होगा। चलिए, मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ, उनका बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन ये बातें बहुत नासमझी की हैं। थोड़ा लॉजिक तो लगाओ यार। मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से लॉजिक लगाना है। पहली बात तो ये समझो कि मान लीजिए सुशांत सिंह राजपूत ने अब से 2 साल बाद पुनर्जन्म ले भी लिया, तो पहली बात आप उसको पहचानोगे कैसे कि वो सुशांत सिंह राजपूत है? पहचान आप सकते हो यदि उसको अपने पुराने जन्म की स्मृति याद रही तो वो अपने कातिलों को पकड़वा सकता है और उनसे बदला ले सकता है। फिल्म नहीं चल रही है, फिल्म नहीं चल रही है। कभी कभी ऐसा हकीकत में होता है कि जो पूरे होशो हवास से मरता है, जो व्यक्ति अपने अंतिम समय तक पूरे होशो हवास में मरता है बिना बेहोश हुए, केवल उसी को अपने पुराने जन्म की बातें याद आ जाती हैं बचपन में ही। जैसे हमने सुना है कि बच्चे अपने कातिल को पकड़वा देते हैं। तो ऐसा अब करोड़ों में से केवल 1 केस होता है। आप चाह रहे हो कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ में एक केस हो। अच्छा ठीक है, बुढ़े लोगों ने उसके कत्ल उसका किया है, तो क्या आपको लगता है कि जब वो बड़ा होगा तब तक वो लोग जिंदा रहेंगे? तब तक तो भगवान को प्यारे हो गए होंगे, वो नर्क के वासी हो गए होंगे, वो नर्क में सड़ रहे होंगे वो। तो आपका लॉजिक बिल्कुल गलत है। और मैं आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप अपने जन्म से पहले कौन थे? आपका बच्चा जन्म से पहले कौन था? या आपका भाई जन्म से पहले कौन था? क्या आप उनके पुराने जन्मों के बारे में जानते हैं? क्या पता कि जिसने पुराने जन्म में आपकी हत्या की हो वो आपका भाई बन के आया हो? कोई गारंटी है इस चीज़ की? क्या आप उनको जानते हो? क्या आपने अपना पुराना जन्म देखा है? क्योंकि ऐसा होता है कि जो व्यक्ति ने आपकी हत्या की है और जब उसको अपना शरीर छोड़ने के बाद में आभास होता है कि मैंने गलत किया है तो परमात्मा मुझे इसकी सज़ा दे, तो हो सकता है कि वो आपके भाई के रूप में आ गया हो सकता है कि आपको पत्नी के रूप में आ गया हो सकता है कि आपको बेटे के रूप में आ गया हो सकता है कि आपके बाप के रूप में वो आया हो। पहचान सकते हो? नहीं पहचान सकते हो तो फिर पुनर्जन्म की बातें करना बिल्कुल ही निरर्थक हो जाता है। सरासर ना समझी वाली बातें हैं। हाँ, समझदारी वाली बातें तब हैं जब आप अपने पुनर्जन्म में उतरे हों। मैंने कह दिया, पुरानी वीडियोज़ में मैंने जो भी क्लियर करना था वो कर दिया है, परंतु यदि आप अपने पुनर्जन्म में उतर सकते हो तो फिर मेरी बातें सुनने का क्या आपको फ़ायदा है? मैं तो कहता हूँ कि आप मेरी बातों पर बिल्कुल यकीन मत कीजिए, मेरी बातों को बिल्कुल मत मानिए। आप तो कहिए कि सामने वाला बंदा ये बिल्कुल बेवकूफ़ बैठा हुआ है कि जिसको कुछ भी नहीं पता है, आध्यात्म के बारे में जीरो है, डॉक्टर लाइन के बारे में बिल्कुल जीरो है, सभी चीज़ के बारे में बिल्कुल जीरो है, इसको कुछ नहीं पता, आता है और बकवास करता है। तो क्या आप उसका खुद नहीं पता लगा सकते हो? मैं आपको तरीके बताता हूँ ना कि पुराने जन्म में कैसे उतरना है आपने। मैं आपको बताता हूँ ना कि स्पिरिट गाइड से कैसे मिलता है, तो खुद पता लगाइए। मेरी बात पे यकीन क्यों कर रहे हैं या किसी और की बात पे यकीन क्यों कर रहे हैं? एक बंदे ने कहा कि तुम बिल्कुल मूर्ख हो, कैसे कुत्तों जैसे यहाँ पे आके भौंक रहे हो, पुराने जन्म जैसी कोई चीज़ नहीं होती है।
भगवान श्री कृष्ण ने भी फिर गीता के अंदर भोंका होगा कि जब तक आदमी अपने कर्म के बंधन में बंधा रहेगा तब तक वो अपने जन्म मरण के चक्कर से मुक्त नहीं हो सकता। भोंका ही होगा फिर उन्होंने वो। और उनका नाम क्या था? उनका हिंदू ही नाम था। चलो कोई अगर और रिलीजन हो तो चलो हम मानते भी, उनका हिंदू ही नाम था और वो इस तरह की बातें कर रहे थे। मैं तो जैसे मेरा टॉपिक पहले से लेकर अब तक भगवत गीता का ही रहा है इस चैनल में, मैं भगवत गीता की ही बातें करता हूँ और उसी के आधार पे अपनी बातें आपको रखता हूँ। तो जब तक आप अपने पुराने जन्मों में ना उतरें तब तक पुराने जन्म की बात करना व्यर्थ है। दूसरा चीज़, थोड़ी सी चीज़ें मैं यहाँ आपको बताता हूँ। असल में ये जो धरती है, ये जो चौथा डायमेंशन था, ये एक पाठशाला है। यहाँ पे केवल हम सीखना है। अब सुशांत सिंह राजपूत ने 12वीं का क्लास पास की, अब वो चला गया है डिग्री करने बाहर, और आप पढ़े हुए 12वीं क्लास के अंदर ही। ये धरती मान लीजिए 12वीं क्लास है और सुशांत सिंह राजपूत यहाँ से छोड़ के जा चुका है अपनी आगे डिग्री करने के लिए 5वें स्तर पे। आप चाहते हो कि वो फिर से 12वीं क्लास में आ जाए? ये बहुत नासमझी है आपकी। और आप चाहते हो कि अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने यहाँ आ जाए, तो आप उसकी तरफ से थोड़ी ना बोल रहे हो। ये तो आप अपने दिमाग का फितूर निकाल रहे हो। ये आपके दिमाग के अंदर है। जिस तरह से आप सोच रहे हो, आपको लगता है कि सामने वाला भी वैसे ही सोचता होगा। हो सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत मृत्यु के बाद में 5वें लोक में गया हो, जहाँ पे देवलोक है। हो सकता है कि वो अपने माँ के साथ में बहुत खुश हो सकता है कि वो ऐसी जगह गया हो कि जहाँ पे अनकंडीशनल लव हो, जहाँ पे ना ही कोई द्वेष हो, ना ही कोई बैर हो, ना ही कोई आकांक्षा हो, ना ही कोई वासना हो, जहाँ हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हों। और आप चाहते हैं कि वो लोग छोड़ के वो इस लोक में आ जाए, जहाँ पे उसको वासनाओं का सामना करना पड़ेगा, जहाँ पे उसको घृणा का सामना करना पड़ेगा, जहाँ पे उसको दुख और तकलीफें मिलेंगी। कैसे फैंस हो यार आप? आपकी भावनाओं की मैं कदर करता हूँ, क्योंकि अभी आप उतना क्लियरली देख नहीं पा रहे हैं जिन चीज़ों को क्लियरली मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, अगले मैंने एक वीडियो में कहा था कि जब सुशांत सिंह राजपूत का सूक्ष्म शरीर जब शरीर से निकला होगा उसके, तो उसने देखा होगा कि इन लोगों को नहीं पता कि इन लोगों ने क्या किया, जिन लोगों ने उसकी हत्या की। सुशांत सिंह राजपूत का जब शरीर निकला बाहर, ठीक है, तो उसने परमपिता परमात्मा से भी यही प्रार्थना की होगी कि परमात्मा इनको माफ़ करना, इनको नहीं पता कि उन्होंने क्या किया, और इसी तरह से आप माफ़ कर दीजिए उनको। तो बहुत सारे लोगों ने इसका भी गलत मतलब निकाला। मेरा मतलब ये नहीं था कि अगर माफ़ कर दिया जाए तो उनको सज़ा ना मिले। मैंने कभी भी अपनी किसी वीडियोज़ में ये नहीं कहा कि कातिलों को सज़ा ना मिले। कातिलों को सज़ा जरूर मिलनी चाहिए और मिलेगी ही। धरती पे नहीं मिली तो उस लोक में तो ज़रूर मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे देर है अंधेर नहीं है, वहाँ तो ज़रूर मिलेगी। और पृथ्वी के जस्टिस से वहाँ का कोई मतलब नहीं है। पृथ्वी पे चाहे आप उनको 10 साल कैद में डालो, चाहे 20 साल कैद में डालो, चाहे उनको फांसी लगा दो, परमात्मा से उस चीज़ को कोई मतलब नहीं है। वो उसको अपनी सज़ा देगा ही देगा। ठीक है, तो माफ़ करने से मेरा मतलब क्या था? माफ़ करने से कुछ लाइंस मैंने यहाँ पे लिखी थी कि माफ़ करने से मेरा मतलब क्या था। अरे यार, वो सब लाइंस किधर चले जाती हैं? पता नहीं किधर चले गए। तो माफ़ करने से मेरा मतलब ये था कि आप अपने आप को कष्ट क्यों दे रहे हो? आप बदले की भावना में, गुस्से की भावना में क्यों जल रहे हो? क्योंकि आप कहते हो कि हम सुशांत सिंह राजपूत के फ़ैन हैं, हमें गुस्सा आता है कि उसका किसी ने मर्डर कर दिया और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हम गुस्सा भी जाहिर ना करें। क्या करें? अपने गुस्से को भी जाहिर ना करें? नहीं, गुस्सा आप मत कीजिए, क्योंकि इससे आपके गुस्सा करने से उन लोगों को क्या बिगड़ रहा है जिन लोगों ने उसकी हत्या की। गुस्से में तो नरक के भागी आप ही हो जा रहे हो ना। गुस्से में, बदले की भावना में नरक के भागी तो आप ही हो जा रहे हो ना। कैसे? जब आप गुस्सा करते हो तो आपके शरीर के अंदर से नकारात्मक यानी कि विषैले तत्व निकलने शुरू हो जाते हैं, जो कि आपके शरीर को बहुत बुरी तरह से हार्म पहुंचाते हैं। मैं बायोलॉजी की बात करूंगा, बिकॉज आई एम ए डॉक्टर, इसलिए मैं यहाँ पे बायोलॉजी की बात करूंगा। मैं यहाँ पे आध्यात्मिक ज्ञान तो मैं बाद में बताऊंगा आपको, पहले सिंपल बायोलॉजी की बात करते हैं, जो कि साइंस कह रहा है।
सबकी पकड़ साइंस पे है, आध्यात्म में किसी किसी की पकड़ होगी जिसको मेरी बातें समझ में नहीं आती है, साइंस पे तो आपकी पकड़ है ना। चलिए साइंस की बात हम कर देते हैं। आपको उसको क्यों माफ़ कर देना चाहिए? माफ़ करने का मतलब कभी भी ये नहीं है, दोबारा सुन लीजिए, कि उनको दंड ना मिले, उनको फांसी हो जानी चाहिए, उनको बीच चौराहे पे लेके कुत्ते की मौत मार देना चाहिए। परंतु आप लोग बैर की भावना में क्यों जल रहे हैं? आप लोग गुस्से में क्यों जल रहे हो? माफ़ कर दीजिए। और जब आप माफ़ करते हैं तो फिर आप क्लियरली चीज़ों को सोच पाते हैं। जब आप गुस्से में होते हैं और जब आप शांति में होते हैं, जब आपका मन शांत होता है, जब आप गुस्से में होते हैं, हमारे शरीर के अंदर दो रिएक्शन चलती हैं, दो रिएक्शन, फ्लाइट रिएक्शन एंड फाइट रिएक्शन। गुस्सा मतलब फाइट रिएक्शन, शांति मतलब फ्लाइट रिएक्शन। फ्लाइट रिएक्शन में आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छा वर्क करती है, आपके अंदर से सभी के सभी सकारात्मक हार्मोन्स निकलते हैं, आप परमात्मा के ज़्यादा करीब होते हो। गुस्से में, बैर में, क्रोध में आपके शरीर के अंदर से नकारात्मक हार्मोन्स निकलते हैं, आपके शरीर के अंदर फाइट रिएक्शन चलता है। पढ़ लेना अभी इंटरनेट पे जाके, फ्लाइट एंड फाइट रिएक्शन। तब आपकी इम्यूनिटी शट डाउन कर जाती है, बंद हो जाती है आपकी इम्यूनिटी उस समय, और बीमारी की चपेट में आने की संभावना उस समय सबसे ज़्यादा होती है। आपको ब्लड प्रेशर हो सकता है, आपको गैस बन सकती है, आपको स्टमक अल्सर हो सकते हैं, आपको कैंसर भी हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर भी आपको हो सकता है उस कंडीशन में। तो जीते जी आप अपने शरीर को नर्क का भागी क्यों बना रहे हैं? आप नर्क भोगना क्यों चाहते हैं? और वो भी उनके लिए जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की। मतलब सुशांत सिंह राजपूत की तो चलिए हत्या हो गई है, परंतु उनके हत्यारों को दंड देने के लिए आप खुद को नर्क का भागी क्यों बना रहे हैं? मुझे इसी समझ से परे है। नर्क, चलिए मान लीजिए कि किसी ने दुखी होके आत्महत्या कर ली, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई, किसी ने दुखी होकर आत्महत्या कर ली, किसका क्या गया? उसके पेरेंट्स को दुख नहीं मिला, उसके भाई बहनों को दुख नहीं मिला, उसकी पत्नी को दुख नहीं मिला, उसके बच्चे अनाथ नहीं हो गए। क्या क्या बिगाड़ लिया है आपने उन लोगों का जिन लोगों ने उसकी हत्या की थी? इसलिए मैंने कहा कि माफ़ कर दीजिए, और जहां पे आप माफ़ करते हैं तुरंत आपकी पकड़ छूट जाती है आपके गुस्से से। हमारे पास में ये जो हमारा अगला वाला पोर्शन है, ये हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स में बहुत अच्छे अच्छे इमोशंस निकलते हैं। क्षमा निकलती है, दया निकलती है, करुणा निकलती है। ये हमारा होता है सेरेबेलम। सेरेबेलम में हमारा निकलता है क्रोध, वासना, बैर की भावना, ईर्ष्या, छल, कपट। हम में से 90% या 90 नहीं 99% लोग यहीं से जीते हैं। और आपको पता है ये जानवरों वाला ब्रेन होता है जो कि हमें जानवरों से मिला है, और ये ब्रेन हमें परमात्मा की ओर ले जाता है, और ये हमें जानवरों की योनि में ढकेलता है पीछे। चलिए अब हम बात करते हैं आध्यात्म की। बायोलॉजी आपने समझ ली। बायोलॉजी भी यही है कि जब आप फाइट रिएक्शन में होते हैं तो सारा का सारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है आपका वो पीछे की तरफ सेरेबेलम में चला जाता है, और जब आप शांति में होते हैं, स्थिर होते हैं, क्षमा में होते हैं, करुणा में होते हैं, दया में होते हैं, तब आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है आपका होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स की तरफ। विज्ञान इस चीज़ को प्रूव करता है। तो जब आप क्रोध में होते हैं तो तब जा रहे हैं आप नर्क की तरफ, तब जा रहे हैं आप तमस की तरफ, तब धकेले जा रहे हैं आप नीचे के लोक में, तब तमस की शक्तियाँ आपको खींच रही हैं जो कि आपको नर्क में ढकेल देंगी। और यदि सेरेब्रल कॉर्टेक्स से आप सोचते हैं, क्षमा में रहते हैं, क्षमा कर देते हैं, तब आप उच्च लोगों की तरफ प्रगति करते हैं। तो क्या आप सभी सुशांत सिंह राजपूत यदि स्वर्ग से देख रहा होगा सभी लोगों को, उनके फैंस को जो दुखी हो रहे हैं, और मान लीजिए वो आध्यात्मिक ज्ञान देने, आप आध्यात्मिक ज्ञान आप देख रहे हैं इस वीडियो पे, अगर वो आध्यात्मिक ज्ञान देना ही आप सभी को उसका पर्पस था और वो अपना पर्पस को ख़त्म करके वहाँ पे चला गया है, तो उसको देख के बड़ी खुशी मिल रही होगी ना कि आप लोग बैर की भावना में, बदले की भावना में आप नीचे नर्क की तरफ धकेल रहे हो। मतलब उसके लाइफ में यहाँ पे आने का पर्पस तो आपने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। आप तो बिल्कुल सुनने को किसी की तैयारी नहीं है। बातें जिस स्तर से कही जाती हैं अगर उस स्तर से समझ ले जाएं तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे मैंने आपको सिंपल विज्ञान भी बता दिया है, और विज्ञान के आधार पे मैंने आपका दिमाग भी बता दिया है, और दिमाग के आधार पे मैंने आपको आध्यात्म समझा दिया है। यदि आप सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जीते हैं अपने, तो आप परमात्मा के करीब होते हैं, आप अच्छी रूह के करीब होते हैं, आप देवताओं के करीब होते हैं। और यदि आप अपने सेरेबेलम में जीते हैं, अपने फाइट रिएक्शन में जीते हैं, तो आप नर्क के करीब होते हैं। मृत्यु के बाद
तो जाएंगे ही जाएंगे आप नर्क। साथ में इस शरीर में भी आप कष्ट ही भोगेंगे, नर्क ही भोगेंगे। क्या होगा कि अगर मृत्यु से 6 महीने पहले आपको पैरालिसिस हो जाए? क्या होगा कि मृत्यु के 6 महीने पहले आपको पैरालिसिस हो जाए और लैट्रिन पेशाब बिस्तर पे ही कर रहे हैं? क्या वो नर्क नहीं है? क्या हो जाए आपको पेट में अल्सर हो जाए, सारी उम्र आपको दवाई खानी पड़े, रोज़ आपको दवाई खानी पड़े और खाने से पहले सोचना पड़े कि मैं अपने चाहिए खाने नहीं खा सकता हूँ, क्या वो नर्क नहीं है? मुझे बताइए। इसलिए मैंने कहा तीनों चीज़ों को ध्यान में रखें कि आपके शरीर को भी कष्ट ना भोगना पड़े और आपकी मृत्यु के बाद में आपकी आत्मा को भी कष्ट ना भोगना पड़े, आपके सूक्ष्म शरीर को भी कष्ट ना भोगना पड़े। इसलिए मैंने कहा आप क्षमा कर दीजिए। चलिए, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे जो कि मैं आपको बता देता हूँ। जो व्यक्ति बुराई से ग्रसित होते हैं, जिन लोगों ने उनकी हत्या की है, वो तो हमेशा नरक के भागी ही होते हैं। हमेशा नरक उनके जीवन में रहता ही है। अब जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। गुस्सा करके आप एक कर्म ही कर रहे हो, गुस्सा आपने किया, आपने एक कर्म कर दिया, उसका फल तो आपको मिलेगा ना। फल के रूप में क्या मिल रहा है आपको? नकारात्मक हार्मोन्स आपको निकले तो शरीर में आपके विषैले तत्व फैले, विषैले तत्व आपके फैले, आपकी सोच गंदी हुई, सोच मतलब चैन के साथ चैन बनती चली जाती है। गुस्सा और ज़्यादा गुस्से को खींचता है, बुरी चीज़ और ज़्यादा बुरी चीज़ों को खींचती है, बैर और ज़्यादा बैर को आपके चारों तरफ खींचता है और आपका जो आभा मंडल है जिसको हम कहते हैं और उसको दूषित कर देता है। और फिर संसार से सारी की सारी बैर की शक्तियाँ उसको बढ़ाने में लग जाती हैं, उसको एग्जग्रेट कर देती हैं, इंक्रीज उसको कर देती हैं। जब तुम अपने मन को बैर से भरते हो, क्रोध से भरते हो, तो प्रतिपल आपको नरक का अनुभव होता ही होता है। और जिन लोगों ने ये किया है तो उनके लिए कैसा नरक, क्या आप क्यों नरक भोग रहे हैं? सुशांत सिंह राजपूत को तो बड़ी खुशी नहीं मिल रही हुई ना इस चीज़ से। मुझे पता है कि मैं कुछ बातें बार बार रिपीट्स कर रहा हूँ, परंतु आपके दिमाग के अंदर ये चीज़ें फिट हो जाए इसलिए मैं यहाँ पे रिपीट्स कर रहा हूँ। और अगली वीडियो भी मेरी आपके कमेंट्स के ऊपर ही होगी, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बनेगी तो आपको समझ में नहीं आएगी। अब क्या करें? कैसे अपने गुस्से को आप ठीक कर सकते हैं? साइकोलॉजिकल वे इसका क्या है? जैसे नाली का मैला पानी नदी में मिलता है, नदी का मैला पानी सागर में मिल जाता है, ऐसे ही आप अपने क्रोध को, अपने बैर को परमात्मा में उड़ेल दो। भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कीजिए। शिव भक्त हैं, भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए। क्या आपको भगवान शिव के जस्टिस पे बिलीव नहीं है? क्या आपको भगवान श्री कृष्ण के जस्टिस पे बिलीव नहीं है? बिलीव नहीं है तो क्रोध का त्याग मत कीजिए क्षमा उन लोगों को। और यदि बिलीव है तो क्षमा कर दीजिए उन लोगों को। प्रभु जाने जैसे भी उनकी इच्छा हो, केवल आप कर्म करते रहें, केवल आप आवाज़ उठाते रहें। कर्म करने के लिए तो मना नहीं किया। क्षमा करने का मतलब ये तो नहीं है कि आप घर में चुपचाप बैठ जाएं, कर्म ना करें। कर्म कीजिए, लेकिन अपने मन को स्थिर रखकर कि जब आप परमात्मा के समीप हों, आप सुशांत सिंह राजपूत को भी अपने कर्मों से, अपनी सोच से खुश कर रहे हों। जहाँ भी वो देवलोक में हैं, स्वर्ग में वो हैं, उनको आप अपनी बातों से, अपने कर्मों से दुखी ना कर रहे हों। और आप भी धीमे धीमे आध्यात्मिक तौर पे प्रगति कर रहे हों। तो वीडियो का मकसद मेरी ये था। 2-3 क्वेश्चन अभी भी रह गए हैं जो कि मुझे इस वीडियो में लेने थे, परंतु मैंने कहा ना कि स्क्रिप्ट में लिख के नहीं रखता हूँ, तो इसलिए वीडियोस लंबी हो जाती हैं। अगली वीडियो में मैं आपके फिर से क्वेश्चंस लूँगा। मुझे ईमेल पे बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं। और जो लोग कहते हैं कि मैं व्यूज़ और लाइक के लिए करता हूँ ये चीज़ें, वो मेरी वीडियोज़ ना देखें, वो वीडियो को लाइक ना करें, केवल वीडियो खोलें, डिसलाइक करें और यहाँ से चलते बने। उन लोगों के लिए मैं केवल यही कहूँगा। परमात्मा आप सभी लोगों को सद्बुद्धि दे और परमात्मा सभी का भला करे।